एक बार एक फकीर से एक व्यक्ति ने पूछा कि बाबा मेरे जीवन में समस्याएं कब तक रहेगी। तो फकीर ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में उत्तर दिया कि जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। दोस्तों, उत्तर भले ही फिल्मी अंदाज में हो लेकिन है बिल्कुल सटीक कि हमारे जीवन में जब तक हम जीवित हैं तब तक समस्याएं रहती ही है और जिस दिन समस्याएं खत्म उस दिन जीवन खत्म। ईसीजी मशीन के बारे में तो आप जानते ही हैं। उसमें जब तक लाइंस जिग जिग ऊपर नीचे चल रही होती है इसका मतलब व्यक्ति जीवित है, और जो ही लाइंस सीधी हो जाती है इसका मतलब व्यक्ति, जी हां दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलों का आना इज द पार्ट ऑफ लाइफ और उनसे डील करना इज द आर्ट ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, दिस इज राहुल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड परफॉर्मेंस कोच। आज के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में जबरदस्त कंटेंट लेकर आया हूं। अपने जिंदगी में अपनी समस्याओं का मुकाबला कैसे किया जाता है, ये कंटेंट, ये पावरफुल वीडियो आपको समस्याओं से मुकाबला करना सिखाने वाला है। आप एक नए ढंग से समस्याओं को देखने लग जाओगे अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक बार एक मशहूर वक्ता एक बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने एक स्पीच दे रहे थे। तो उन्होंने ऑडियंस से एक प्रश्न पूछा कि आप सब लोग बड़े ही रिलैक्स्ड लग रहे हैं, बड़े शांत लग रहे हैं, लगता है किसी के जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। किस किस के जीवन में समस्याएं हैं? तो सबने हाथ ऊपर किया, किसके जीवन में समस्याएं नहीं होती। तो फिर उन्होंने एक फिर से पूछा कि कौन कौन चाहते हैं कि उनके जीवन की समस्याएं खत्म हो जाए, जीवन में कोई समस्या ही नहीं रहे। तो एक बार फिर से सारे लोगों ने हाथ ऊपर किया। तो उन मशहूर वक्ता ने कहा कि मैं अभी जब आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक ऐसी जगह दिखी जहां पर लोग शांति से लेटे हुए थे, बिल्कुल रिलैक्स, उनके जीवन में कोई समस्या ही नहीं है, सारी समस्याएं खत्म हो चुकी है। क्या आप जानना चाहते हैं वो स्थान कौन सा है? तो ऑडियंस में से सबने वापस से हाथ ऊपर किया। तो वक्ता ने कहा कि यहां से थोड़ी ही दूर एक कब्रिस्तान है जहां पर लोग रिलैक्स्ड लेटे हुए हैं, उनकी सारी समस्याएं खत्म हो चुकी है बहुत पहले ही। अब वो आराम से रिलैक्स मोड में लेटे हुए हैं। तो कौन कौन चाहता है कि उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाए? अब पूरी ऑडियंस में से किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। उसके बाद उस वक्ता ने एक बहुत गहरी बात बोली कि समस्याएं तो जीवन का प्रतीक हैं। जब तक समस्याएं हैं तब तक जीवन है, जिस दिन समस्याएं नहीं होगी उस दिन जीवन भी नहीं होगा। दोस्तों, अमेरिका के एरोस्पेस इंजीनियर एडविन ए मर्फी ने एक नियम दिया था जिसे मर्फी के नियम के नाम से जाना जाता है। आज भी ये नियम काफी प्रचलित है और इस नियम के अनुसार इफ एनीथिंग कैन गो रोंग इट विल गो रोंग। यदि कुछ गड़बड़ हो सकती है तो वो होकर रहती है। यानी अगर कहीं कोई लगता है कि मुसीबत आ सकती है तो वो मुसीबत आती ही आती है, और कई बार तो बहुत सारी मुसीबतें एक बार में ही आ जाती है। ओके, आजकल इस नियम में एक और जोड़ दिया गया है कि मुसीबत आती है और सबसे बुरे वक्त में आती है, यानी कि बहुत सारी मुसीबतें एक साथ आती है। दोस्तों, प्रकृति सबके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निर्धारित करती है ताकि उस व्यक्ति की ग्रोथ हो सके, क्योंकि बिना प्रॉब्लम्स, बिना समस्याएं हमारी ग्रोथ नहीं है। हाँ, किसी के जीवन में प्रॉब्लम्स कुछ ज्यादा होती है, किसी के में कम होती है, किसी के नॉर्मल समस्याएं होती है, किसी के बहुत बड़ी समस्याएं होती है, लेकिन समस्याएं सबकी यहाँ होती है। कोई ऐसा नहीं है जो बिना समस्या के जीवन जी सकता है। प्रॉब्लम बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं वो बड़ा मैटर है। प्रॉब्लम इज नॉट अ बिग इश्यू बट द सॉल्विंग अप्रोच इज। दोस्तों, समस्याओं की सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि उनको समस्या की तरह देखना। समस्याओं की सबसे बड़ी समस्या है कि उनको समस्या की तरह देखना। दोस्तों, कोई भी फसल तब तक नहीं पकती है जब तक कि वो धूप नहीं सहती है, बारिश नहीं सहती है या फिर ओले नहीं सहती है। कोई भी पौधा है वो तब तक बड़ा होकर पेड़ नहीं बनता है जब तक वो मूसलाधार बारिश, ओले, आंधी तूफान नहीं सहता है। कोई भी पत्थर चोट सहे बगैर मूर्ति नहीं बन सकता। हीरा भी तरह से बगैर चमक नहीं सकता। इसलिए समस्याएं तो जरूरी है। कोई भी इंसान समस्याओं के बिना उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए समस्याओं का आना जरूरी है, लेकिन समस्याओं को समस्याओं की तरह देखना ये समस्या है। क्यों ना हम समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखें जिसका फायदा उठाया जाना चाहिए, जिससे कुछ सीखा जाना चाहिए। क्यों ना
हम समस्याओं को एक पजल, एक पहेली के रूप में देखें जिसको सॉल्व करके हम ज्यादा इंटेलिजेंट बन सकते हैं। क्यों न हम समस्याओं को एक चुनौती के रूप में देखें जिसका सामना करके हम ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। दोस्तों, समस्याएं तो वॉशिंग मशीन की तरह हैं जो हमें ट्विस्ट करती है, स्पिन करती है, ऊपर नीचे धकेलती है, लेकिन अंत में वही हमें ज्यादा साफ सुथरा, ज्यादा चमकीला और ज्यादा टैलेंटेड बनाती है। बहुत पहले एक मशहूर ऑथर हुए नेपोलियन हिल, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जितनी बड़ी समस्या होती है उसके अंदर उतना ही बड़ा उपहार छुपा होता है। वो हमारे ऊपर है कि हम उपहार की तरफ ध्यान लगाते हैं या समस्या की तरफ। दोस्तों, समस्याओं के बारे में कहा जाता है कि समस्याएं जीवन में आती है और वापस चली जाती है, परमानेंट नहीं टिकती है। लेकिन कुछ व्यक्तियों के लिए ये परमानेंट टिक सकती है, जो उस समस्या को एंटरटेन करते हैं बजाय उसका सामना करने के उससे भागते हैं, उससे कतराते हैं, उससे डरते हैं। इसलिए समस्याओं का सामना करना जरूरी है, उससे भागना सही नहीं है। जब भी हम जीवन में समस्याओं को गलत तरीके से हैंडल करते हैं तो वो हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति ने एक शराबी व्यक्ति से पूछा, बोले भाई साहब आपके यहाँ गाल पे इतना बड़ा फफोला कैसे हुआ? तो उस शराबी व्यक्ति ने कहा कि मेरी बीवी ने प्रेस का बटन ऑन छोड़ दिया था और उसी वक्त मेरा फोन बजा तो मैंने फोन की जगह गलती से प्रेस उठा लिया, तो इसलिए ये फफोला हो गया। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा भाई साहब ये तो बहुत गलत हुआ, दुख है, लेकिन ये दूसरे गाल पर फफोला कैसे हुआ? तो उस शराबी व्यक्ति ने कहा कि क्या करूं, मेरे बेवकूफ दोस्त ने दोबारा फोन कर दिया। तो दोस्तों, कुछ लोग समस्याओं को इस प्रकार डील करते हैं, यानी फोन की घंटी को यदि समस्या माना जाए जो कि बार बार बजती ही रहती है, और उसको डील करना यानी प्रेस को उठाकर उसको डील करना एक गलत तरीका है। समस्याओं को जब गलत तरीके से डील किया जाता है तो वो नुकसान पहुंचाए बगैर नहीं रह सकती है। अगर हम गलत तरीके से डील करने का मतलब, अगर हम समस्याओं से हार जाएं, टूट जाएं, अगर हम उनके सामने घुटने टेक कर बैठ जाएं, यदि हम उनका मुकाबला करने से मना कर दें या फिर हम जल्दबाजी में गुस्से में आकर उनका मुकाबला करें, तो ये सब समस्याओं को हैंडल करने के गलत तरीके हैं और इन तरीकों से समस्याएं हम पर हावी हो सकती है। दोस्तों, समस्याएं किसी भी इंसान को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। जो हथौड़े की चोट कांच को फोड़ देती है वही लोहे को आकार देती है। ये तो हमारे ऊपर है कि हम कांच वाला एटीट्यूड रखें या लोहे वाला। तो दोस्तों, प्रॉब्लम इज नॉट अ बिग इश्यू, सॉल्विंग अप्रोच इज। समस्याएं जिंदगी में उन लोगों को परेशान करती है जो अंदर से कमजोर होते हैं, जो अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं कर सकती जो मजबूती से उसका मुकाबला करते हैं। मुसीबतें जब आती है तो उनका सामना करना जरूरी है और पूरे उत्साह के साथ डटकर सामना करना जरूरी है। मुसीबत कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। जो समस्याओं से भागते हैं वो कभी जीत नहीं सकते हैं और जो समस्याओं से जूझते हैं वो कभी हार नहीं सकते। नर्सरी क्लास की एक पोइम है, Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's men and the king's horses couldn't put Humpty together again. यानी कि हम्प्टी डम्प्टी एक वाल पर बैठा था, वो नीचे गिरा और राजा के सारे सैनिक और घोड़े मिलकर भी उसे वापस से नहीं जोड़ पाए, वापस से उसे नहीं उठा पाए। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं उठना चाहता था। दोस्तों, जब जीवन में हम खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे नहीं बढ़ा सकती। जब हम अपनी समस्याओं से मुकाबला नहीं करना चाहते तो कोई हमारा साथ नहीं देगा। सबसे पहले खुद को तैयार रहना होगा, समस्याओं का सामना करने के लिए खुद को आगे बढ़ना होगा, उससे जूझना होगा, उसका मुकाबला करना होगा, फिर तो लोग भी हमारा साथ देने लग जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो खुद को तैयार करना होगा। अगर हम समस्याओं के सामने आंख मूंद कर बैठ जाते हैं तो वो हमारा नुकसान ही करेगी। कोई चूहा बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले तो क्या लगता है बिल्ली चूहे को नहीं खाएगी?
नहीं, ऐसा नहीं होता। बिल्ली चूहे को खा ही जाती है। ठीक वैसे ही अगर हम समस्याओं के आने पर आंख मूंद कर बैठ जाते हैं, उनका सामना नहीं करना चाहते, तो क्या समस्याएं नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। इसलिए जरूरी है कि उसका डटकर सामना किया जाए, उसको हराया जाए। चूम लो हर मुश्किल को अपना समझकर, एक दिन हीरा बना देगी तुम्हें तराश कर। दोस्तों, when you get a setback, don't step back, just bounce back। आप गिरने के जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आप वापस उठने के जिम्मेदार हैं। दोस्तों, जब हम समस्या का सकारात्मक रवैये एवं रचनात्मक रवैये के साथ सामना करते हैं, तो या तो समस्या पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है, या फिर उसका ज्यादातर नुकसान खत्म हो चुका होता है, या फिर उससे बहुत कुछ बड़ा सीखने को मिल जाता है। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि चलता रहूंगा पथ पर और चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि समस्याओं को हैंडल कैसे करें, क्रिएटिव वे में समस्याओं को हैंडल कैसे करें। तो रूल नंबर 1, स्टेप नंबर 1 ध्यान रखना, इससे बड़ा भी कुछ हो सकता था। स्टेप नंबर 1 क्या है? इससे बड़ा भी कुछ हो सकता था। आपके पास जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले ये तय करें, धन्यवाद करें, थैंक यू करें और खुद को पावरफुल समझे, खुद को बड़ा समझे। क्योंकि ये सोचो कि इससे बड़ा भी कुछ हो सकता है। क्या आपके पास जो समस्याएं हैं, लोगों के पास उनसे बड़ी समस्या नहीं है? डेफिनेटली मिल जाएगी। जब आप अपने आसपास देखोगे तो आपके आसपास ही लोगों के सामने आपसे बड़ी समस्याएं मौजूद हैं। आपकी जो समस्याएं वो तो कुछ भी नहीं है। वो अमृत मूवी का राजेश खन्ना पर फिल्माया गया गाना तो आपको याद ही होगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो दोस्तों, लोगों के पास एक से बढ़कर एक समस्याएं हैं, उनके सामने हमारी समस्याएं कुछ भी नहीं है अगर हम उस दृष्टि से देखें तो। औरों की क्या कहें, हमारी पीछे वाली जनरेशन की बात करें, जब हमारे दादाजी वगैरह बड़े हो रहे थे, पापा मम्मी बड़े हो रहे थे, तो उनके जीवन में कितनी समस्याएं थी। उस वक्त हर घर में लगभग इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी। उस वक्त ट्रेवल के साधन नहीं थे, एंटरटेनमेंट के साधन नहीं थे। आज हमारे पास पढ़ने से रिलेटेड कितने रिसोर्सेज हैं, उस वक्त नहीं हुआ करते थे। कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, या फिर आज जो खाने पीने से या रहने से संबंधित जो सुख सुविधाएं हमारे पास है वो उनके पास नहीं हुआ करती थी। तो सारी जो फैसिलिटीज हैं उस जमाने में जो नहीं हुआ करती थी वो आज हमें आसानी से मिल रही है। तो कम से कम हमारे पास वो समस्याएं तो नहीं है जो उनके पास हुआ करती थी। इसलिए जो भी समस्याएं हैं वो बहुत छोटी है, वो उतनी बड़ी नहीं है। अगर हम उसको क्रिएटिव वे में हैंडल करें तो वो समस्याएं कुछ भी नहीं है। मुश्किलें इंसान के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें ही तो इंसान को चलना सिखाती है। इसलिए पहली बात याद रखना कि हमारी समस्याएं इतनी बड़ी नहीं है। आपको दो चीजें इसमें दिमाग में रखनी है। एक तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना कि अच्छा है कि आपने मुझे इतनी ही समस्याएं दी, क्योंकि लोगों के पास इससे भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और मेरी तो इन छोटी छोटी समस्याओं में उन्नति करवा रहे हो या उन्नति करवा दी। और दूसरा, खुद को तैयार रखना कि मैं प्रॉब्लम से बड़ा हूं, मैं समस्याओं से बड़ा हूं। रोज रोज गिरकर भी मैं मुकम्मल खड़ा हूं, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं। ए मुश्किलों, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूं। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 है अब क्या किया जा सकता है। दोस्तों, अमेरिका के पादरी हुआ करते थे चार्ल्स आर स्विंडोर। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस एंड 90% इज हाउ वी रिएक्ट टू इट। कि जीवन तो 10% ही है, लेकिन 90% तो हमारी प्रतिक्रिया होती है। समस्याएं बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन पर हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये वास्तव में बड़ी बात है। मान लो आपको कहीं 10 बजे पहुंचना है, आप घर से 9:45 निकले। अब आप एक बहुत हेवी ट्रैफिक में फंस जाते हो और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लगभग आधा घंटा या 1 घंटा आप वहां से नहीं निकल पा रहे हो। तो अब क्या किया जाए? अब वहां पर बेचैन होने की बजाय, गुस्सा होने की बजाय, शिकायती होने की बजाय, सिस्टम पर दोष डालने की बजाय खुद से पूछें अब क्या किया जा सकता है।
दोस्तों मान लो आप किसी पार्टी में गए हो, बिल्कुल नए नए कपड़े पहन के गए हो, लेकिन जाते ही जो ही एंटर हो वहीं पर आपके कपड़ों पर जूस या सब्जी या सूप कुछ गिर जाए, तो चिढ़ने की बजाय, एम्बेरेस होने की बजाय, गुस्सा होने की बजाय उस वक्त भी खुद से पूछें कि अब क्या किया जा सकता है। मान लो कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खो जाए, मान लो आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खो जाए या फट जाए, मान लो आपका मोबाइल खो जाए, मान लो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तो उस वक्त अपना आपा खोने की बजाय, चिढ़ने की बजाय, टेंशन में जाने के बजाय, डिप्रेशन में जाने के बजाय खुद से पूछें कि अब क्या किया जा सकता है। इसलिए जब भी जिंदगी में समस्या आए, जब भी कोई भी प्रॉब्लम वहां पर हावी हो, उस वक्त उस प्रॉब्लम पर दिमाग लगाने की बजाय उस पर सॉल्यूशन पर दिमाग लगाएं और साथ में खुद से ये पूछते रहें कि अब क्या किया जा सकता है, मैं अब क्या कर सकता हूं। जब भी हम इस तरीके से प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं ना, तो प्रॉब्लम का असर बहुत हद तक खत्म हो जाता है। और समस्याएं तो ट्रैफिक लाइट की लाल बत्ती की तरह है। जब हम थोड़ा इंतजार करते हैं, थोड़ा धैर्य रखते हैं, संयम रखते हैं, प्रयास करते जाते हैं, सकारात्मक रवैया रखते हैं, तो थोड़ी देर बाद में बत्ती हरी हो जाती है। मुश्किलों का समय एक दिन बुझता जरूर है, बुरा वक्त है तो क्या, एक दिन जाता जरूर है, एक दिन बदलता जरूर है। दोस्तों बुरा वक्त भी बदलता है, इसलिए अपना रवैया सकारात्मक रखें और हर समस्या आते ही खुद से पूछें अब क्या किया जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप है कर्म करो, टेक एक्शन। मान लो समस्या आए और हम सोचते रहें, सकारात्मक रवैया रखें, रचनात्मक रवैया रखें, लेकिन करें कुछ नहीं, तो समस्या सोल्व हो जाएगी? नहीं होगी। एक बार की बात है, एक रिटायर्ड फौजी एक खचाखच यात्रियों से भरी बस में बैठे थे, उनके हाथ में अपनी लाइसेंस वाली बंदूक भी थी। ये बस को कहीं जाना था और इसे जंगल से होकर जाना था, रात का समय था। जब ये बस जंगल में प्रवेश कर रही थी तो वहां पर कुछ लोगों ने इस बस को रोका और उनसे कहा कि आगे डाकू बैठे हैं, आपको यहीं रुक जाना चाहिए। तो सारे यात्रियों ने, ड्राइवर, कंडक्टर सबने मिलकर निर्णय लिया कि आज की रात यहीं काटेंगे। तो इसके अंदर बैठे रिटायर्ड फौजी ने इस बात से लेकर अपना अपमान मान लिया, इसको अपने अपमान की तरह देखा। उन्होंने कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूं ना, मेरे पास बंदूक है और मैं एक फौजी हूं। अरे ऐसे बहुत डाकू देखे हैं, मैं मुकाबला कर लूंगा, मैं उनको यूं ही भगा दूंगा, तुम तो चलो। तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, उन्होंने बातें बताई कि मैं देखो इस युद्ध में लड़ा हूं, उस युद्ध में लड़ा हूं, और 2-4 हवाई फायर भी कर दी। तो सारे लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया और कौन घर नहीं पहुंचना चाहता, इसलिए सबने कहा ठीक है भाई चलो, क्योंकि फौजी साहब बैठे हैं, ये देख लेंगे। अब बस वहां से रवाना हुई, थोड़ी दूर चली कि डाकू मिल गए। अब सबने फौजी साहब की तरफ देखा और फौजी जी से कहा कि फौजी साहब डाकू, तो उन्होंने कहा चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूं ना, ये तो अभी मिले हैं, इनको बस के अंदर तो आने दो, मैं देख लूंगा। तो थोड़ी देर बाद में कुछ डाकू बस के अंदर भी घुस गए। तो लोगों ने कहा फौजी साहब डाकू, बोले चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूं ना, अभी तो ये बस के अंदर आए हैं, इनको सामान तो लूटने दो, मैं देखता हूं ये कैसे लूटते हैं। तो वो जो डाकू घुसे वो आगे के लोगों के सामान लूटना स्टार्ट कर चुके थे। तो लोगों ने कहा कि फौजी साहब ये तो लूट रहे हैं। तो फौजी साहब ने कहा अरे इनको भी खुश हो लेने दो, अभी तो सामान लूट रहे हैं, लेके थोड़ी जा रहे हैं, लेके नहीं जाने दूंगा, देखते हैं कैसे ले जाते हैं, मैं बैठा हूं ना, तुम चिंतित क्यों हो रहे हो। और थोड़ी देर बाद में डाकू आए, सबका सामान लूट के और चले भी गए। अब सारे लोग एक साथ फौजी साहब पर टूट पड़े, बोले फौजी साहब आप तो कह रहे थे ना कि मैं देख लूंगा, चिंता क्यों करते हो, अब क्या हुआ। तो फौजी साहब ने कहा कि ये तो बड़ी चिंता की बात है कि ये इतने डाकू लोग थे, इन्होंने एक रिटायर्ड फौजी का सम्मान नहीं किया, इन्होंने ये भी नहीं देखा कि एक रिटायर्ड फौजी इस बस में बैठा है, इनको सम्मान करना चाहिए था। लेकिन चलो अब जो हुआ सो हुआ, कम से कम घर तो जल्दी पहुंचेंगे। और बस के सारे लोगों ने अपना माथा पीटा। तो दोस्तों अगर इस रिटायर्ड फौजी की ही तरह इस जो बस में घटनाक्रम हुआ, ठीक ऐसे ही हम भी जब समस्या आती है उस वक्त ये सोचते रहे कि मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा, जो होगा सो देखा जाएगा, देखता हूं कैसे क्या होता है, ये समस्या मुझे कैसे हराती है, मैं देखता हूं। तो दोस्तों ठीक वही होगा जो इन यात्रियों के साथ हुआ। अगर हम एक्शन नहीं लेंगे, अगर हम सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लेंगे, तो वो समस्या हमें नुकसान पहुंचाकर चली भी जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मान लो एक हाथ पर मधुमक्खी आकर बैठ जाए
तो उसको कैसे उड़ाया जाएगा? सकारात्मक सोच से, या अच्छे अच्छे शब्दों से, या फिर ये हाथ हिला के या दूसरा हाथ चला के? डेफिनेटली एक्शन से, ये हाथ हिला के या दूसरा हाथ चला के ही उसको उड़ाया जा सकता है, वरना तो वो मक्खी काट लेगी। फारसी में एक कहावत है कि सही समय पर फेंका गया पत्थर गलत समय पर दिए गए सोने से बेहतर है। तो दोस्तों, सही समय पर डिसीजन लेना जरूरी है, क्योंकि समस्याएं तो एक घाव की तरह होती है। यदि उनका सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो वो नासूर बन जाती है, वो बहुत बड़ा घाव बन जाती है और वो फिर नुकसान पहुंचाती है, वो फिर जानलेवा साबित होती है। दोस्तों, मंजिल मिले या ना मिले ये एक अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्मण्यवाधी कारस्ते मा फलेषु कदाचन के माध्यम से कर्म का महत्व समझाया है कि कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए बहते पानी की तरह, और बुराई खुद ही ठिकाने लग जाएगी कचरे की तरह। तो कर्म करना जरूरी है। इसलिए जब भी समस्या आए तो पहले सोचें, और सोचने के साथ ही जो डिसीजन लेना है वो तुरंत लें। जो समस्या का उपाय किया जाना है वो जल्द से जल्द करें। तो दोस्तों, जिंदगी में समस्याएं आएंगी जाएंगी, लेकिन जरूरी है सकारात्मक रवैया रखना, जरूरी है डटकर उनका सामना करना, क्योंकि जिंदगी कोई टीवी शो नहीं है जो अगर पसंद नहीं आया तो चैनल बदल दिया। जिंदगी तो एक सच्चाई है जिसको स्वीकार करना पड़ेगा, और जैसे जीवन सच है वैसे समस्याएं भी सच है, क्योंकि जीवन समस्याओं से होकर ही गुजरता है। इसलिए समस्याओं को भी स्वीकार करें और उनका डटकर सामना करें। कोई दीवार नहीं रोक सकती है रास्ता तेरा, तो खुद ही हार मान जाए तो बात अलग है। जूझती है, टूटती है, बिखरती है, जूझती है, टूटती है, बिखरती है, ये जिंदगी तो बस यूं ही निखरती है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड में आपसे यही कहना चाहूंगी कि जब भी प्रॉब्लम आए, जब भी प्रॉब्लम आप पर हावी हो, तो दो चीजें याद रखें। समस्याओं से आंख मिलाकर कहें कि पहली बात तो मैं तैयार हूं, तू पहले भी आई थी, अब भी आ रही है, भविष्य में भी आती रहेगी, लेकिन अब मैं डरने वाला नहीं हूं। पहली बात तो मैं तैयार हूं, और दूसरा, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे बड़ा हूं। तो दोस्तों, इस प्रकार हम किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और उसको शेयर जरूर कीजिएगा। ये काम का वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, बस यही मैं चाहता हूं। ओके, थैंक यू।